जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने रविवार को अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि इशिबा ने ये कदम सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी के भीतर विभाजन से बचने के लिए उठाया है। वहीं जापानी मीडिया एनएचके ने ये खबर दी है, जिसके हवाले से भी हम आपको बता रहे हैं कि जापानी पीएम शिगेरू इशिबा का इस्तीफा हो चुका है। इशिबा की गठबंधन सरकार जुलाई में ऊपरी सदन यानी कि हाउस ऑफ काउंसिलर्स के चुनाव में हार गई थी, जिसके बाद इशिबा के लिए पार्टी के अंदर ही इशिबा हटाओ आंदोलन तेज हो गया था। इशिबा ने अपनी हार के लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा देने के बारे में निर्णय लेंगे। वहीं चुनावी हार के बाद पार्टी के अंदर भी फूट की आशंका जो है वो तेज हो गई थी। पार्टी नेता और सांसदों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए, जिससे उनकी स्थिति जो है वो कमजोर हो गई थी। ऐसे में अब कई सारे उम्मीदवार जो हैं पीएम पद की दौड़ में नजर आ रहे हैं, जिसमें जापान के पूर्व आर्थिक सुरक्षा राज्य मंत्री हैं, वर्तमान कृषि मंत्री हैं, पूर्व एलडीपी महासचिव हैं, वर्तमान कैबिनेट सचिव और वर्तमान वित्त मंत्री। ये 5 लोग ऐसे हैं जो इस समय जापान पीएम पद के उम्मीदवार के रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने भी जापानी पीएम इशिबा से मुलाकात की थी। भारत और इंडिया के बीच कई सारे समझौतों पर बात हुई थी। कई करोड़ों की डील भी जो है वो भारत और जापान के बीच में हुई थी। पीएम मोदी ने हाउस ऑफ गवर्नर से भी बात की थी और तो और इशिबा के साथ जो है बुलेट ट्रेन का आनंद भी उठाया था। ऐसे में अब बहुत बड़ा सवाल भारत के लिहाज से अब ये भी सामने आता है कि आखिरकार इशिबा के इस्तीफे के बाद भारत और जापान के बीच हुई समझौतों का आखिर क्या होने वाला है। वहीं अगर इशिबा की पार्टी की बात की जाए तो इशिबा की एलडीपी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने जुलाई में हुए ऊपरी सदन के चुनावों में अपना बहुमत खो दिया था। हालांकि उस समय उन्होंने कहा था कि पीएम पद से वे इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अब बहुत बड़ी खबर रविवार को सामने आई है, जहां पर उन्होंने सुबह बताया था कि वो पीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं और अब जो है फाइनली उनका इस्तीफा हो गया है। जापानी संसद के उच्च सदन में आपको बता दें कि कुल 248 सीटें मौजूद हैं। इशिबा के गठबंधन के पास पहले 75 सीटें थी और बहुमत बनाए रखने के लिए उन्हें चुनाव में कम से कम 50 नई सीटों की जरूरत थी, लेकिन उन्हें केवल 47 सीटें ही मिल पाई और इनमें से एलडीपी को 39 सीटें मिली थी, यानी कि ऊपरी सदन में सिर्फ 3 सीटों से वो बहुमत का आंकड़ा जो है वो नहीं छू पाए। इसके बाद ये हार जो है पीएम इशिबा के लिए दूसरी बड़ी राजनीतिक असफलता थी। इससे पहले उन्होंने अक्टूबर में हुए निचले सदन के चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था और एलडीपी की स्थापना आपको बता दें कि 1955 में हुई थी और ये पहला मौका है इतिहास में जब एलडीपी जो है दोनों सदनों में अपना बहुमत खो चुकी है। आपको बता दें कि शिगेरू इशिबा जो है टोक्यो जापान से रहते हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं और इनकी पत्नी का नाम योशिको इशिबा है। वहीं 1986 में पहली बार जापानी संसद में ये चुने गए थे। उसके बाद कई बार रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, मत्स्य वन पालन मंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के महासचिव भी ये रह चुके हैं और तो और आखिर में 2024 में उन्हें एलडीपी के नेता के रूप में चुना गया था, जिसके बाद उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था और जुलाई 2025 में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद शिगेरू इशिबा के ऊपर जो है इस्तीफे का दबाव जो है वो बढ़ गया। ऐसे में आपको लगातार बता दें कि जापान जो है भारत का एक बहुत अच्छा साझेदार रहा है। पीएम मोदी ने भी हाल ही में मुलाकात की। चीन जाने से पहले पीएम मोदी का जापान दौरा था। वहीं भारत और जापान के बीच में कई सारे मुद्दों पर भी बात हुई थी। जापान में अक्टूबर 2024 में हुए चुनावों में एलडीपी कुमेतो गठबंधन को 465 में से सिर्फ 215 सीटें ही मिली थी और ये बहुमत के लिए 237 सीटें चाहिए थी, यानी कुछ सीटों से ही ये लोग जो है पिछड़ गए थे। वहीं एलडीपी सबसे बड़ी पार्टी रही, दूसरा गठबंधन जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। लेकिन अब जो है जापान में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां पर इशिबा ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। वहीं इशिबा ने इसी महीने अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते को भी अंतिम रूप दिया था, जिसमें उन्होंने जापानी ऑटोमोबाइल पर लगने वाले 25% टैरिफ को घटवा कर 15% कर दिया था। वहीं इस समझौते को निवेशकों ने जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक फायदेमंद रूप में देखा था और तो और हालांकि इस समझौते के बावजूद इशिबा की राजनीतिक स्थिति को मजबूती जो है नहीं मिल सकी और तो और इस कदम से जापानी ऑटो इंडस्ट्री, विशेष रूप से टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि उस सेक्टर जापान की अर्थव्यवस्था का लगभग 8% हिस्सा था। वहीं भारत के अलावा भी जापान और अमेरिका के बीच काफी ज्यादा ट्रेड होता है। आपको बता दें कि
कुल ट्रेड भारत और अमेरिका के बीच जो होता है वो 19 लाख करोड़ रुपए है। वहीं अमेरिका से जापान निर्यात होने वाला 7.7 लाख करोड़ का ट्रेड होता है। वहीं जो जापान से अमेरिका के लिए निर्यात होता है वो 11.4 लाख करोड़ का निर्यात है। वहीं अमेरिका जो चीज़ें जापान से निर्यात करता है वो है नेचुरल गैस, मशीनरी, मांस, दवाइयाँ और वैक्सीन। वहीं अगर जापान की ओर देखें तो जापान जो है अमेरिका से निर्यात करने वाला सामान लेता है, जैसे कि कार, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, जनरेटर, गैस टरबाइन और फार्मास्यूटिकल्स। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब जापान की सियासत में बदलने वाली हैं। जापान और भारत के रिश्ते भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वहीं जापान और अमेरिका के रिश्ते भी अच्छे हैं। तो लगातार अब इस पूरे मामले में क्या होने वाला है, लेकिन ये देखने वाली बात है। लेकिन आपको लगातार बड़ी खबर बता दें, जहां पर जापान के पीएम शिगेरो इशिबा का इस्तीफा हो गया, क्योंकि उन्हें ऊपरी सदन में बहुमत हासिल नहीं हुआ था और जिसके बाद पार्टी के भीतर जो थी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी उनके खिलाफ बढ़ गई थी।